राकेश त्रिपाठी जी, ओवैसी साहब सीधा पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री साहब अतीक अहमद के मर्डर का क्रेडिट ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि अतीत हो गया, तो क्या वो क्रेडिट ले रहे हैं? क्या है आपका जवाब? देखिए, अतीक अहमद के मर्डर का क्रेडिट नहीं, लेकिन अतीक अहमद की दहशत के खात्मे का क्रेडिट तो जरूर लेंगे। वो अतीक अहमद जो आतंक का पर्याय था, दहशत का पर्याय था। अब जराम वहां के जो व्यवसायी हैं, वो प्रयागराज की सराउंडिंग के कई जिलों में जिनको रंगदारी देनी पड़ती थी, उनकी रंगदारी का अगर खात्मा हुआ, उनको रंगदारी नहीं देनी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस बात का क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज हमने माफिया तंत्र, जो पूरा एक संगठित अपराध गिरोह काम करता था ना, उसकी हमने कमर तोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं हुई है। 23,355 ऐसे अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, जिसमें आप 16,000 ऐसे बदमाशी हैं जो एडवांस इनामी बदमाश थे, जिन पर 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक का इनाम था। 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, ये लोग से परलोक की यात्रा कराई है। और अगर इन सब के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का वातावरण दिया है, योगी सरकार इस बात का दावा करती है, तो क्यों नहीं इसकी उपलब्धि मानी जानी चाहिए? याद दिलाऊं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कैसे चुनावी मुद्दा होता था कानून व्यवस्था। चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, फिर बाद में नारा बदल गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। समाजवादी पार्टी तो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर आई थी, नारा उनसे दिलवाया था, विज्ञापन दिलवाया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन जनता ने माना क्या? आपके कानून व्यवस्था के सारे दावों को जनता ने नकारा। सपा, बसपा और कांग्रेस मिलाकर के भी ये राजनीति के अपराधीकरण के दोषी हैं। हमने परिवर्तन किया है और इसलिए हम उपलब्धि के तौर पर इसको कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में अब बहुत उपद्रव नहीं, उत्सव है। आज कांवड़ यात्रा निकलती है शान से, कहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर दंगे नहीं होते, वरना इसी उत्तर प्रदेश में 600 दंगे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुए थे। कर्फ्यू आज उत्तर प्रदेश में बीते दिनों की बात हो गई, लोगों को याद नहीं आता कि कर्फ्यू में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन सकते हैं। नहीं तो कर्फ्यू लगता था, बच्चों को दूध नहीं मिलता था। वारिस पठान साहब, आप लोगों को तो फुर्सत नहीं था महिमा मंडन इन लोगों का करने से। मेरे हाथ 22 का एक वीडियो लगा है जिसमें ओवैसी साहब मंच पर मौजूद हैं। कभी आपने ठीक से समझाया नहीं, बताया नहीं कि शाइस्ता उनके बच्चों को आप लोगों ने पार्टी में शामिल किया या नहीं किया। लेकिन ये वीडियो बता रहा है कि उनकी मौजूदगी में वो मंच से, एक बार दिखा दीजिए वीडियो। ये देखिए, ये बेटा है अली, और ये अतीक अहमद का बेटा अली जब भाषण दे रहा है तो वहीं पर बैठे हुए हैं ओवैसी साहब। तो अब ये रिश्ता क्या है भाई, जरा बताइए, आज सब लोग सुने, हम लोग भी जाने क्या है ये रिश्ता। जी 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 जी, अच्छा मैं सबको सुनाता हूँ रिश्ते किस तरह से बनते हैं, रिश्ता क्या होता है। अंजना जी, सबसे पहली बात तो अतीक अहमद के कातिलों का महामंडल तो हिंदू महासभा ने शुरू कर दिया है। उनको वकील मुहैया कराया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो BC 13 लोगों को अगर हीरो बनना है तो हिंदू महासभा तो बना रही है ना, बनिए, आप जाइए, कत्ल कर दीजिए। आपको कायदा कानून पालन करने की जरूरत ही क्या है, गोली मार दीजिए। और महिमा मंडल कौन करता है मैं आपको बताता हूँ। टेरर एक्यूज साध्वी प्रज्ञा सिंह, उसको तो उस केस है उसके ऊपर मालेगा वो ब्लास्ट का, उसको तो बीजेपी ने टिकट ही दिया, जिता के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। बिल्किस बानो के बलात्कारी जिनको बाहर छोड़ा गया रेमिशन के तहत इलीगली, वो बाहर आते हैं, उनकी बेटी को टिकट दे दिया, गुजरात की असेंबली में पहुंचा दिया। तो महिमा मंडल तो ये लोग ही कर रहे हैं। और हम तो अंजना जी अभी पहले दिन से कह रहे हैं कि ये लोग जिन्होंने अतीक का कत्ल किया पुलिस की निगरानी के अंदर, पुलिस की कस्टडी में, ये एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये कत्ल होते रहेंगे इसी तरह के। इनके रेडिकलाइजेशन के ऊपर आपको रोक लगानी पड़ेगी, एंटी रेडिकलाइजेशन लॉ को लाना पड़ेगा। आप लाते हो लेकिन खाली मुसलमानों के लिए। अब यह देखिए ना अंजना जी, जो प्रिसिशन के साथ जो मारा है ना, हाँ। मैं नहीं बोलता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट शूटर्स बोल रहे हैं, DIG बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इतनी ट्रेनिंग ली है, जाके जाके मार दो। किसने ट्रेनिंग दिया इनको? कौन सवाल से भागने की ट्रेनिंग कौन है क्या? मेन मुखिया किस ग्रोह से ये ताल्लुक रखते हैं? पठान, अरे मैं तो भागता ही नहीं वंजना जी, मैं तो बिंदास बैठ के सवाल के जवाब दे रहा हूँ। बताइए ये क्या रिश्ता है? कौन कर रहा है? अली इतना पसंद क्यों आ गया था? अच्छा, हमारे साथ स्टेज पे, ठीक है ठीक है, अली क्यों पसंद आ गया? समाजवादी पार्टी के अंदर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे मैडम, वो तो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सवाल पूछूंगी अनुराग जी, बौखला जाएंगे, वो छोड़िए। हमारी पार्टी से तो
हमारी पार्टी के सिर्फ मेंबर बने, हमने कोई टिकट नहीं दिया, ना हमारी पार्टी से कोई चुनाव लड़ा। हम इसी आज भी वजह जो से बात इतना कर रो रहे रहे हैं क्या आज आप तो लोग? आज भी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा लो। अरे संविधान मिट रहा है इसलिए रोना आ रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है इसलिए रोना आ रहा है। मेरे देश के सेक्युलरिज्म के तार तार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वाले। मुझे तो अफसोस और गम होगा ना इस बात का। रोना इसलिए आ रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जाने गंवा दी, संविधान हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, फिर भी ये लोग आज उसको मिटाने की कोशिश कर रहे। तो सोचिए अंजना जी, आपको मुझे रोना आएगा नहीं आएगा? अरे कब रोकोगे ये सब चीज? अगर इसी तरह महामंडल करते रहे ये भाजपा वाले तो हमारे देश में कोर्ट कायदा कानून अच्छा, बाकी एनकाउंटर पे क्यों नहीं रोते आप इतना? बुलेट फॉर बुलेट, जिसने कत्ल किया मारो गोली, बाकी एनकाउंटर पे हाँ? इतना क्यों नहीं रोते? मारो वीडियो तो गोली। बता रहा है कि आपका कुछ रिश्ता था। अरे कहीं भी एनकाउंटर हो, मैंने हमेशा बोला अंजना जी, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और मैंने हमेशा से इस तरह के ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल अनुराग भदौरिया जी।